10% शेयर लेके आओ, दिलवा दूंगा। इतनी मेहनत क्यों है करनी, दिलवा दूंगा। बस एक कॉल दूर ही हो ब्रो, दिलवा दूंगा। इतना पैसा 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 कैसे होगा ऐसा? अगर आपको कोई बोले कि बेटा अगर तू पैसा कमाना चाहता है, अगर पैसा कमाना चाहता है, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। MLM ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं, फ्रीलांसिंग की, वेबसाइट बनाने की नहीं, पैसों की नहीं, क्योंकि जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। देखो भाई, एक सिंपल सा प्रैक्टिकल रूल होता है आज की तारीख में कि अगर आपको कोई कह रहा है कि बिना पैसे लगा के आप पैसे कमा सकते हो तो आप इस कैटेगरी के हो। अरे यार, आजकल के जमाने में भीख भी एक धंधा है और उसमें भी इन्वेस्टमेंट लगता है, तो कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? जीरो कॉस्ट या जीरो इन्वेस्टमेंट टर्म का मतलब होता है कि कम से कम पैसे लगा के कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जाए, वो बिजनेसेस। लेकिन समय के साथ नई जनरेशन को नई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है और उसके उन्होंने नए नए तरीके भी ढूंढे हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन हम तो ढूंढ लेते हैं भाई। सब कुछ आपके सामने रहता है लेकिन आपसे छुपा भी रहता है, और वो लिटरली जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना ऑनलाइन बिजनेस बना लेते हैं। आओ बताता हूँ कैसे। पहले मॉडल समझो, फिर आइडिया समझोगे तो अच्छा होगा। धंधे का बेसिक रूल यही कहता है कि भैया पहले प्रोडक्ट बनाओ और जो ऑडियंस उसे खरीदना चाहे उस तक ले जाओ और वहां से तुम पैसा बना पाओगे। लेकिन समय के साथ ऑडियंस खुद एक प्रोडक्ट बन चुकी है। जैसे आपको कोई फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट आप हैं, आपका डेटा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आपको खरीद के, और उस डेटा को वो एडवर्टीजमेंट के लिए एडवर्टाइजर्स को बेच देते हैं। लेकिन इसी दौरान एक और नया तरीका निकल के आया जहां कंपनीज अपना डेटा ऑडियंसेस को प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि उस कंपनी का नाम, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट्स। उस मॉडल को कहते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। ओह रुक जाओ भाई, अभी घबराओ मत, मैं वो वाली फ्रेंचाइजी की बात नहीं कर रहा। वो चाय वाली फ्रेंचाइजी को तो हम पहले ही एक्सपोज कर चुके हैं स्टिंग ऑपरेशन के साथ, वो मिल जाएगा आई बटन पे। खैर, फ्रेंचाइजी मॉडल का जो ऑडियंस है वो तभी बढ़ता है जब आप उन्हें डेटा प्रोवाइड करें, और अल्टीमेटली जो खरीदता है वो डेटा, उसे फ्रेंचाइजी को रॉयल्टी देनी पड़ती है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये चीज अब ऑनलाइन भी हो रही है, वो भी बिना पैसे लगाए। 2020 में मुझे एक नामी यूट्यूबर का मैसेज आता है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो उनका रिप्लाई सामने से आता है, मैं आपके चैनल को ग्रो कर सकता हूँ। आपको जो भी फैसिलिटीज चाहिए, कैमरा, लाइटिंग, जो भी इक्विपमेंट्स, आपको टीम चाहिए, मैं टीम ला के दूंगा, वो सब कुछ करूंगा जो आपके चैनल को ग्रो कर सके। लेकिन शर्त यह है कि आपको स्टेक्स देने पड़ेंगे अपने चैनल के, यानी कि 30% आप प्रॉफिट में शेयर देंगे तो हम ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर देंगे। उस वक्त ये बिजनेस मॉडल मुझे काफी पसंद आया था, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। अब वो वीडियो का टॉपिक क्या था मैं भूल गया, लेकिन अब अगर मैं देखता हूँ इसे तो ये मॉडल जो है बहुत तेजी से सोशल मीडिया में फैल रहा है। ना केवल यूट्यूब, अब इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे ये देखने को मिला है हाल ही के समय में। यानी एक तरीके से आपको ऑनलाइन ही रॉयल्टी प्रोवाइड की जा रही है। राज बाय ब्रिंक को फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। इस चैनल का भले ही ओनर अलग हो, किसी की सोच अलग हो, बट वो चैनल अंडर सुपरविजन आता है रणवीर अलाहाबादिया के, और ऐसे बहुत से चैनल्स आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। बट धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है वो इंस्टाग्राम की तरफ ज्यादा शिफ्ट होने लगा, और मैं आपको बता दूं ये एक साइलेंट किलर के तौर पे ये बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ, जहाँ पर लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये क्रिएटर कहाँ से आया और वो इस ऑनलाइन पैसा कमाने की इंडस्ट्री में बहुत डीप तक पेनिट्रेट कर जाता है। मॉडल समझ लिया, अब वक्त है आइडिया समझने का और उसे इंप्लीमेंट करने का। आपने एक इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज बना लिया, यूट्यूब को मैं अभी बाद में इंक्लूड करूंगा। अब आप उन पेजेस के ऊपर अपना कंटेंट डालते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है। पहला, कंटेंट यूनिक हो, और दूसरा, कंसिस्टेंसी रखो। अब बात आती है कि यार अपना कंटेंट यूनिक कैसे बनाएं और किस नीश के ऊपर बनाएं जो हमें ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में प्रमोट कर सके, वो अभी आगे बताता हूँ। लेकिन जैसे जैसे आपके साथ नए लोग जुड़ते जाएंगे उतना अच्छा है। लेकिन नए लोग जुड़ेंगे कैसे, वो होगा एल्गोरिथम से। हाँ, कभी कभी हो जाता है लेट, कोई बात नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखो यार, क्योंकि इसका एंड रिजल्ट जो है वो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। और इस मामले में एक ही नीश है जो पूरे इंटरनेट पे अभी सबसे ज्यादा ग्रोथ पकड़ रही है, और ना केवल सोशल मीडिया पे बल्कि फिल्मों में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी, फंजुकेट कंटेंट। हाँ,
ये वाला चैनल भी उसी का हिस्सा है। लेकिन OMG अगर आपने पहली फिल्म देखी हो तो वो फंजुकेट कंटेंट के ऊपर थी, यानी लोगों को हंसा के भी एजुकेट करना। और मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, मैंने ये भी बताया कि पैरोडीज जो आप देखते हैं वो भी इसी चीज का हिस्सा है, क्योंकि इस तरीके की कंटेंट के प्रति लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। ये बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल कंटेंट्स में आता है तो लोगों को देखने में भी मजा आता है। एग्जाम्पल के लिए एड पैरोडी का ये जो पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो ओन करता है WLDD, जो कि एक मीम मीडिया कंपनी है। मीम्स के जरिए ही मार्केटिंग करती है कंपनीज की। लेकिन हाल ही के समय में मुझे पता चला कि ऐसे कुछ पेजेस हैं जो दूसरों के पेजेस में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और वहां से वो अपना प्रॉफिट शेयर भी लेते हैं। इसे हम बहुत सालों से डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जानते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल बदल चुका है और कंटेंट ओरिएंटेड हो चुका है। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि हर कोई आज कभी ना कभी ये जरूर सोचता है कि यार सोशल मीडिया पे अपना एक पेज होता, एक बार फॉलोअर्स का जो स्वाद है वो चखने को मिल जाता तो मजा आ जाता। लेकिन उनमें से भी बहुत से लोगों को कंटेंट बनाना नहीं आता, या SEO SEM ये क्या होता है, या एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं वो चीज वो सीखना नहीं चाहते, या उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो हैंड ओवर कर देते हैं अपने पेजेस को इन कंपनीज की तरफ कि आप हमारा कंटेंट बनाओ, अपना तो बना ही रहे हो, आप हमारा भी बना दो, उसके बदले में हम आपको पैसे दे दिया करेंगे। लेकिन कंपनीज भी अब स्मार्ट हो गई हैं, वो कहती हैं कि हाँ चलो मैं आपका कंटेंट जरूर बनाऊंगा, लेकिन आपके जो वाटरमार्क रहेगा वो हमारा रहेगा, जो टेम्पलेट होगा वो हमारा रहेगा, और उसके बदले में आप हमें रॉयल्टी देंगे, आपका पेज पूरा हम ही मैनेज करेंगे। क्योंकि लोगों की नस यही है कि हमें सोशल मीडिया से भी इनकम जनरेट करनी है, और इनकम जनरेशन के लिए आपको कंटेंट चाहिए। कंटेंट वो इतनी जल्दी बना नहीं सकते, तो वो इन कंपनीज को अपने लिए काम करने देते हैं, ये पेज चलता रहता है, उनकी इनकम होती रहती है और कंपनीज को उनकी रॉयल्टी मिलती रहती है। नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम है हिमांशु। इस चैनल पे बनाते हैं हम फंजुकेट कंटेंट जो आपको बिजी रखे। वैसे हम आपके लिए भी कंटेंट बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। सोशल मीडिया पे पहचान चाहिए तो आ जाओ बॉस, दिला दूंगा। 10% शेयर लेके आओ, दिलवा दूंगा। इतनी मेहनत क्यों है करनी, दिलवा दूंगा। बस एक कॉल दूर ही हो ब्रो, दिलवा दूंगा। और इसी तरह से ये ऑनलाइन बिजनेस काम करता है। और एक बड़ा एक्सपेंस इसमें आपका होगा तो वो होगा एडिटिंग टूल्स का, या कभी ना कभी आप एड रन करेंगे उसका। ये भी एक फ्रीलांसिंग का तरीका हो गया जो अब लोगों ने फ्रेंचाइजीज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अब बन चुकी है, तो अब वो दूसरों की आइडेंटिटी बना रहे हैं। बस उसमें वो एक चीज लगती है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन।